हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी मतलब मज़ेदार है। मतलब कि आखिर में बताएंगे टाइटल क्या है इसका, मतलब कि मोरल क्या है, लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है वो लास्ट में बताएंगे। पहले बताने का मज़ा नहीं है ना, क्योंकि पहले पता लग जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें हुई इसमें। तो इसलिए काफ़ी अच्छी स्टोरी है, छोटी स्टोरी है, बस मुश्किल से 10 मिनट की है। 10 मिनट में कवर हो जाएगी ये, इतनी ही है। तो देखो क्या हुआ। वंस, एक बार, देर वाज एन ओल्ड कारपेंटर। देर वाज एन ओल्ड वाज मतलब कि एक बूढ़ा कारपेंटर। मतलब कि कारपेंटर क्या होता है, बढ़ई, जो मतलब लकड़ी का काम करता है ना वो। देखो, मैंने टाइटल भी नहीं पढ़ा, द कारपेंटर इसका टाइटल है, पाठ का नाम है द कारपेंटर। मतलब कि एक बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है ना वो, ठीक है ना, वो है। वंस, एक बार, देर वाज एन ओल्ड कारपेंटर, एक बूढ़ा कारपेंटर मतलब कि बढ़ई था। वहाँ पर एक बूढ़ा कारपेंटर था। ही यूज टू ही वह यूज टू मतलब करता था। यूज टू का मतलब कोई काम करता है, किसी की हैबिट को दर्शाते हुए यूज टू करते थे। ही यूज टू वह करता था वर्क फॉर ए कंपनी, एक कंपनी में काम करता था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, क्या किया उसने भाई डिसाइडेड किया, ही डिसाइडेड टू रिटायर टू रिटायर। एक दिन भाई क्या हुआ, उसने डिसाइड किया भाई मैं रिटायर हो जाता हूँ। भाई बूढ़ा, देखो ऊपर ही बता दिया भाई, बूढ़ा था तो भाई वो काम नहीं हो रहा था। तो फिर वो चाहेगा भी मैं रिटायर हो जाऊँ, काम मेरे से हो नहीं रहा। ऐसे तो सभी सोचते हैं। तो फिर क्या हुआ, ही टोल्ड उसने कहा हिज बॉस, ही टोल्ड उसने कहा हिज बॉस अपने बॉस से कहा, ठीक है ना। हिज बॉस, हिज का मतलब क्या है कि अपने बॉस से। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको करेंगे अच्छी तरीके से जब प्रोनाउन की क्लास लगाने तब करेंगे। आप ऐसे भी देखते रहो क्या है। ही टोल्ड हिज बॉस उसने अपने बॉस से कहा, आई विश मेरी इच्छा है, टू रिटायर लेने की। अब मेरी इच्छा है कि मैं रिटायर लेना चाहता हूँ, उसने अपने बॉस से कहा था। एंड और लीड टू क्वाइट लाइफ विद माई लाइफ वाइफ, और मैं अपनी पत्नी से के साथ मतलब कि एक शांत भरे जीवन बिताना चाहता हूँ। उसने भाई अपने कहा भाई, ठीक है ना, मैं अपना एक शांत भरा जीवन बिताना चाहता हूँ, ऐसा उसने बोला, ठीक है ना, ठीक है ना। विद माई लाइफ वाइफ अपनी वाइफ के साथ मैं शांत भरा जीवन जीना चाहता हूँ, उसने ये चीज़ बोली, ठीक है ना। ये तो अब ठीक हो ना, थोड़े बड़े बड़े हो गए। हिज बॉस उसके बॉस ने फील किया, महसूस किया, सैड एक बुरा महसूस किया। भाई ये तो है भाई, अपना एक ईमानदार वर्कर चला जाता है तो भाई उसको बुरा तो लगता ही है। हिज बॉस उसके बॉस ने फील किया, सैड महसूस फील किया मतलब बुरा किया। टू हियर दिस यह सुन के उसने बुरा महसूस किया, भाई ये जा रहा है भाई, ये सभी सोचते हैं। तो फिर क्या हुआ, ही सेड उसने कहा, रिटायर्ड इफ यदि तुम यू मस्ट यदि तुम रिटायर्ड होना चाहते हो, जरूर रिटायर्ड होना चाहते हो, तो क्या करो, बट परंतु, बिफोर यू गो तुम्हारे जाने से पहले। फिर बोलने लगा भाई वो मना थोड़ी कर सकता, वो बोला रिटायर हो था, वो बॉस मना थोड़ी कर सकता। फिर बोलने लगा, अगर तुम रिटायर होना चाहते हो तो परंतु इससे पहले, तुम्हारे जाने से पहले एक काम कर दो। क्या बोला, आई हैव फेवर फेवर टू आस्क यू, आई हैव मैं चाहता हूँ, फेवर टू आस्क कहना, ऑफ यू तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ कृपया करके, बिल्ड वन लास्ट हाउस, बिल्ड माने बनाना, वन लास्ट हाउस एक मतलब कि आखिरी घर मेरे लिए बना दो, ठीक है ना। मेरे लिए क्या कि एक आखिरी घर बना दो तुम, ठीक है ना। वो बोलने लगा। तो फिर एज लास्ट हाउस, एज पर्सनल मतलब मेरे लिए एक लास्ट घर बना दो ना, इतना हो गया था। द चैप
द कारपेंटर, जो कारपेंटर था, एग्री, सहमत होगा, बट हिज हार्ट, परंतु वो सहमत हो गया, परंतु हिज हार्ट वाज नोट इन हिज वर्क, परंतु उसका दिल है काम करने को नहीं कर रहा था। परंतु क्या करे, वो एग्री तो हो गया, परंतु उसका जो दिल है वो काम करने के लिए अच्छा नहीं था। वो रिटायर लेना चाहता था, फिर वही एक घर और बनाना पड़ेगा, वो उसका काम करने का मन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, ही डिड नॉट डू दैट गो, ही डिड नॉट डू दैट गुड ए जॉब एज हिज नॉर्मली डिड। अब फिर क्या हुआ, ही डिड नॉट, उसने नहीं किया, डू माने करना, उसने नहीं किया दैट गुड, जैसे कि एक अच्छा काम, ही नॉर्मली डिड जैसे वो पहले करता था ऐसे नहीं किया। भाई ये तो है, जो दिल से काम करता है वो तो भाई अच्छा ही करेगा, समझो ना। जो ना दिल से काम करे वो तो बुरा ही ऐसे ही कर देगा काम, समझो ना। जो दिल से काम किया जाता है वो भाई अच्छा ही बनता है काम, जो दिल से नहीं करते तो उसका तो भाई कहना ही क्या, उसको तो छोड़ ही दो, उससे बढ़िया यही है। तो उसने भाई काम करने का दिल नहीं किया था, और फिर जैसा नॉर्मली काम करता है वैसे उसने नॉर्मली काम नहीं किया, दिल से काम नहीं किया। तो दिल से काम नहीं किया तो ऐसी चीज़ बनेगी। तो फिर क्या हुआ, वैन, जब द कारपेंटर फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा कर दिया, कारपेंटर ने अपना काम पूरा कर दिया, तो क्या हुआ, द बॉस कम, जो मालिक है आया, टू सी, देखने के लिए, द हाउस, घर को देखने के लिए आया भाई। तो फिर क्या हुआ, देन ही हैंडेड, उसने हैंडेड की मतलब हैंडेड मतलब हाथ में, द हाउस की टू द हाउस की टू द कारपेंटर, उसने हाथों में क्या दे दिया भाई, चाबी दे दी, किसको, मतलब कि कारपेंटर को दे दी, चाबी दे दी, और कहा, ही एंड सेड, और कहा, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। देखो बोल दिया भाई ये तुम्हारा घर है। इफ इट इज माई गिफ्ट टू यू, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वो तो भाई कारपेंटर बहुत चक्का रह गया, समझो ना भाई। वो वो उन्हें सोचा किसी दूसरे के लिए बनवा रहा, बना वो अपने लिए रहा था, समझो ना। तो भाई वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। द कारपेंटर, जो कारपेंटर था, वाज शॉक्ड, मतलब कि वो चक्का रहेगा, मतलब कि सरप्राइज होगा, इफ, यदि, ही हैड ओनली नाउ, यदि मैं केवल नाउ जानता कि ही वाज बिल्डिंग हिज आवन, मेरे लिए बन रही है, मतलब कि मेरे लिए बन रही है, तो मैं क्या करता, ही वुड हैव डन इट ऑल ए डिफरेंट, ही वुड हैव, मैं मतलब कि डन करता, इसको बनाता, एक अलग तरीके से बनाता, समझो ना। ये तो भाई सभी सोचते ही हैं कि भाई अगर ये भी एकदम से हैरान हो गया देख के, भाई अगर ये मेरे को पहले बता देता ना ये तेरे लिए घर है, तो मैं इसको एक अलग तरीके से बनाता। ये तो भाई जब अपने लिए बना रहा घर, पैसे अपने नहीं लग रहे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा देगा, समझो ना। तो भाई यही है, वो उसने फिर वही ऐसे ही घर बनाया, कोई इतना अच्छा नहीं बनाया, दिल से नहीं बनाया तो वो अच्छा ही नहीं बना ना, समझो ना। तो यही है, तो भाई यही है भाई कि सारा खेल है अपना अपना। तो देखो इसका टाइटल देखते हैं अब, ठीक है ना। टाइटल देखो, द वर्क विद ऑल योर हार्ट, जो काम है ऑल योर हार्ट, अपने अपने दिल से करना चाहिए, जो काम है हमेशा अपने दिल से करना चाहिए, न कि भाई बगैर जिसको मन नहीं कर रहा तो भी करे काम, वो काम अच्छा नहीं होता, अच्छा भी नहीं माना जाता, ना ही वो अच्छा काम होगा। जब आप दिल से किसी काम को करोगे वो काम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, अगर आप उस काम को दिल से नहीं करोगे वो ऑटोमेटिक वो काम बुरा हो जाएगा। सीधा सा खेल है, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। तो भाई ये थी अपनी किस्मत सारी। तो भाई ये देखो, ये मालिक है, ये चाबी दे रहा भाई इसको, ठीक है ना। ये कौन है, ये भाई वो कारपेंटर है, बूढ़ा कारपेंटर है, ठीक है ना। ये भी कर रहा काम, ठीक है। ये काफ़ी खुश होगा चाबी लेते हुए, समझा ना। तो भाई ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, बाय हैं।
चैनल को लाइक करो भी, शेयर करो भी, सब्सक्राइब करियो भी हैं। और थोड़ी ही लाइक सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाओ यार, सब्सक्राइब कम करते हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो डालेंगे, करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। डे बाय डे एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे। ऐसा किया करो जैसे मतलब कि एक कॉपी भी रख लिया करो साथ में, मतलब कि हर इसमें मतलब कि क्या कि हर स्टोरी में आपने कम से कम, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको कम से कम 5-6 वर्ड अच्छे मिलेंगे, जिसकी नहीं है 10 से 15 तक वर्ड एक एवरेज निकाले ना, तो 10 वर्ड तो आपने हर स्टोरी में मिले ही मिलेंगे, ठीक है ना। 10 वर्ड तो भाई मिलने ही मिलने हैं नए आपने। और आप इतनी सारी मतलब कि 100-50 तक वीडियो देख लोगे तो आपके तो बहुत सारे वर्ड वर्ड तो वैसे ही हो जाएंगे, समझो ना, वैसे ही सीख जाओगे वर्डों को। वर्ड वर्ड की आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे, इंग्लिश को समझना सीख जाओगे, ठीक है ना। और थोड़े बहुत रूल हैं, रूल कुछ नहीं है, मतलब कि 2-3 मंथ लगाएंगे अच्छे से, 3 मंथ में सारी इंग्लिश ग्रामर के रूल हो जाते हैं। अच्छे से प्यार से करेंगे सारे वो हो जाएंगे, तो दिक्कत कहाँ है भाई। आपने रीडिंग मतलब कि आपने रूल्स भी कर लिए, आपने रीडिंग पढ़ना लिखना ये चीज़ सीखनी है, बोलना रहेगा, बोलना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले लिखना पढ़ना ये तो चीज़ें सीखो ना, ये ही नहीं सीख पाओगे। समझना सबसे पहले समझ नहीं पाओगे तो बोल कैसे सीखोगे, समझो ना। बोल तो आप ऑटोमेटिक लोगे, समझो ना। आप लिखते हो तो धीरे धीरे बोल भी लोगे, पर वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।